श्री भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज मैं लेकर आई हूँ बरकत देवता की कहानी। बैसाख में बरकत भगवान की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। बरकत देव की कहानी इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। सभी बहुओं को एक एक बेटा था, लेकिन किसी को भी पुत्री संतान नहीं थी। साहूकार और साहूकारनी एक पुत्री की आशा लिए रहते थे। 5वीं बहू को दूसरा बच्चा होने वाला था। दूसरे बच्चे में उसे पुत्री की प्राप्ति होती है। साहूकार और साहूकारनी बड़े ही खुश होते हुए पूरे नगर में मिठाई बांटते हैं, जैसे कि उन्हें कोई रतन मिल गया हो। इसलिए उन्होंने अपनी पोती का नाम भी रत्नावती रखा। रत्नावती अपनी दादी की बड़ी ही लाडली थी। दादी जहाँ भी जाती अपनी पोती को साथ लेकर जाती। दादी मंदिर जाती तो पोती की उंगली पकड़कर उसे साथ लेकर जाती और वहां पर बैठाकर कथा कहानियां धार्मिक बातें किया करती थी। तो पोती भी उन्हें बड़े ध्यान से सुनती थी। एक बार की बात है, बैसाख का महीना आया। बैसाख के महीने में सभी ने कथा कहानियां सुनने का नियम लिया हुआ था। साहूकारनी ने भी बरकत देवता की कहानी का नियम लिया और बरकत भगवान की कहानी उन्होंने 7 दिन नियम सुनी। साथ ही छोटी सी रत्नावती ने भी 7 दिन तक कहानी सुनी, लेकिन दादी ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन दादी ने अपनी कहानी का तो उद्यापन कर दिया, लेकिन पोती का उद्यापन रह गया, क्योंकि उसे छोटी बच्ची समझकर ध्यान ही नहीं दिया गया। रत्नावती जब बड़ी हुई तो अच्छा घर बार देखकर उसकी शादी कर दी गई। रत्नावती अपने ससुराल में पहुंची। ससुराल छोटा सा था। उसमें सास ससुर, पति और रत्नावती 4 ही इंसान थे। बहू को सारे घर के काम उसकी सास ने सौंप दिए। खुद गृह रसोई का काम संभालती। हर रोज सबके लिए भोजन बनाती। सबसे पहले उसके ससुर को भोजन कराती, फिर उसके बाद अपने लड़के को भोजन यानी रत्नावती के पति को भोजन कराती। खुद जिमती और बचा कुचा खुरचन रत्नावती को दे देती। रत्नावती बचा कुचा खुरचन खाकर संतुष्ट नहीं होती और न ही उसका पेट भरता और वे भूखी रहती, जिससे वह सूखने लगी। उसके पति ने कहा, तुम क्यों सूखती जा रही हो? तुम तो अच्छा खाती भी हो। तब रत्नावती बोली, नहीं, मैं अच्छा कहाँ खाती हूँ। माँ जी तो मुझे बचे हुए भोजन की खुरचन खाने को देती है। तब सास ने यह बात सुनी और उसने कहा, बहू, आज से रसोई तू ही बनाना, बाकी के काम मैं संभाल लूंगी। अब तो रत्नावती बहुत खुश हुई। उसने सोचा, आज तो मैं बहुत सारा खाना बनाऊंगी और खुद जिमूंगी, ज्यादा सारा भोजन करूंगी। उसने हर रोज से दुगना खाना बनाया, लेकिन बड़े ही प्यार से उसने सारे परिवार को खाना खिलाया। उसके बाद उसके लिए तो खुरचन तक भी नहीं बची। कम से कम रोटी बनाती थी सास, तो उसके लिए खुरचन तो बच जाती थी। लेकिन अब जब वह खाना बनाने लगी तो उसके लिए कुछ भी न बचता, इसलिए वह पानी पीकर सो जाती। रत्नावती बड़ी ही दुखी रहने लगी। एक दिन वह अपने मायके गई। मायके में उसने अपनी सारी बात दादी को बताई। दादी को समझते देर न लगी कि जरूर ही रत्नावती ने बचपन में बरकत भगवान की कहानी सुनी थी, लेकिन उद्यापन नहीं कर पाई, इसलिए यह सब कुछ हो रहा है। और उसे इसलिए ससुराल में खाने के लिए दाना भी नहीं मिल पा रहा है। उसने मायके में रत्नावती के साथ 7 दिन बरकत भगवान की कहानी सुनी और उसका उद्यापन करवाया। और जब रत्नावती को खूब सारा धन देकर ससुराल विदा किया। अब रत्नावती ससुराल पहुंची। वहां पर भी उसने बरकत भगवान की कहानी 7 दिन तक सुनी और उद्यापन किया, जिससे बरकत देवता उस पर प्रसन्न हुए और रत्नावती के ससुराल में
अनधन के भंडार भर गए। बरकत भगवान की कृपा से वह जितना भी भोजन बनाती उसके लिए बहुत सारा भोजन बचता और वह भरपेट खाना खाती। इस तरह से बरकत भगवान ऐसे ही सब पर कृपा बरसाना। जो भी इनकी कहानी को बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं उनके घर अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। बोलो बरकत भगवान की जय। यदि हमारी कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान देना। यह बरकत भगवान की कहानी सुनते और हुकार भरते सबके अन्न धन के भंडार भरना। मित्रों, यदि आपको बरकत भगवान की यह कहानी अच्छी लगी है तो यह कथा 7 बार जरूर नियम से सुनना और उद्यापन भी अवश्य ही करना।